नमस्कार साथी। सो वंस अगेन वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल वीकी 9 क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथी बात करेंगे आज की इस वीडियो में जो आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखो कि 15 होगा कि एक्सरसाइज 6.3 है क्लास 10th मैथ्स का, उसके बारे में बात करने वाले। तो सबसे पहले हमारे पास में क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सारा क्वेश्चन वो मैं लिख कर ले हूँ ताकि हमारे वीडियो में टाइम पास बिल्कुल भी ना हो। तो यहाँ पर सबसे पहले दे रखा है कि हमने लिखा है कि आपके पास में एक मीनार दे रखा है कि पीक्यू हमने मीनार ले लिया, ये आपके पास में एक मीनार दे दिया, चित्र मैंने पहले ही बना दिया है। और यहाँ पर बोला है जबकि एस टी इसका स्तंभ है, यहाँ पे ये एस से लेकर जो टी बना हुआ है इसका स्तंभ बना हुआ है। यहाँ पर देखो कि टी आर स्तंभ की छाया है, ये टी सी लेकर आर मतलब ये आपके पास में स्तंभ है, स्तंभ की छाया आपके पास में जमीन पर बनेगी, तो जमीन आपके पास में इधर है तो वो टी आर बन गया। आगे बोला है कि क्यू आर मीनार की छाया है, मतलब यहाँ पे देखोगे क्यू से लेके आर, यहाँ पे पूरी मीनार इतनी ऊंची है, उस पूरी की छाया यहाँ पर बनेगी, वो हमारे पास में बन गई क्यू आर। तो बोला हुआ है कि जो स्तंभ है उसकी ऊंचाई 6 मीटर है, जो स्तंभ आपका उसकी ऊंचाई 6 मीटर है और मीनार की ऊंचाई आपको निकालेंगे। यहाँ पे इसकी छाया बनी हुई है 4 मीटर और इस पूरे मीनार की छाया यहाँ पर बनी हुई है 28 मीटर। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि एक तो बड़ा ट्राइंगल हो गया आपके पास में और एक छोटा ट्राइंगल हो गया। यहाँ पे देखो इसमें दोनों, एक तो कोण यहाँ पे आ रहा है 90 डिग्री का और इसमें भी 90 डिग्री का कोण आ रहा है, और ये कोण जो आर आ रहा है दोनों में क्या आ रहा है साथी, कॉमन आ रहा है। तो यहाँ भी इसको दिखाएंगे उभयनिष्ठ। तो बड़े ट्राइंगल को और छोटे ट्राइंगल को दोनों को हम सिमिलर कर देंगे ताकि भुजाओं का जो रेशियो निकालेंगे फिर उसका मान रख के उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखो हमने लिया ऊपर वाले में, इसमें लिख दिया कि कौन सा स्तंभ है, कौन सा मीनार है, कौन सी छाया, इसके ऊपर मैंने लिखा है यहाँ पे। इसके बाद में देखो कि ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल एस टी आर, यानी बड़ा ट्राइंगल है पी क्यू आर, तो पी क्यू आर बड़ा ट्राइंगल हो गया। यहाँ पे दे रखा है ट्राइंगल एस टी आर, तो ये छोटा हो गया, एस टी आर यहाँ पे छोटा हो गया। यहाँ पे दे रखा है कि कोण पी क्यू आर बराबर हो गया कोण एस टी आर, तो ये रहा पी क्यू आर, ये छोटा हो गया एस टी आर। दोनों कैसे 90 डिग्री के हैं, यानी प्रत्येक कोण इसका 90 डिग्री का हो गया, तो यहाँ पर बोल दिया 90 डिग्री, यानी एक कोण इसका बराबर कर दिया। कोण जो आर है दोनों में उभयनिष्ठ आ रहा है, मतलब जो कोण आपके पास में आर छोटे ट्रायंगल में भी आ रहा है इधर और बड़े ट्रायंगल में भी आ रहा है, तो ये हो गया उभयनिष्ठ। अतः है हमारे पास में डबल ए समरूपता की कसौटी से क्या होगा, ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर होगा ट्रायंगल एस टी आर के, मतलब छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल दोनों कैसे होंगे, समरूप हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने इसका भुजाओं का रेशियो बना दिया, मतलब पी क्यू बटा एस टी बना दिया, यहाँ पर क्यू आर बटे टी आर आ गया। क्यों लिखा मैंने ऐसा कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है, मतलब बराबर बराबर अनुपात में होती हैं। पी क्यू का मान यहाँ पे दे रखा है, आप देखो कि ये तो रहा पी, ये आपके पास में रहा क्यू यानी मीनार है, इसकी हाइट आपको निकालनी है। यहाँ पे बट्टे में क्या आएगा 6, यानी एस टी का वैल्यू आपके पास में कितना है 6, यानी स्तंभ की ऊंचाई कितनी आपके पास में 6 मीटर है, तो यहाँ पर मैंने लिखा है 6 मीटर। यहाँ पे दे रखा है कि जो क्यू आर क्या है, मीनार की छाया है, तो मीनार की छाया आपके पास में 28 मीटर की है, टी आर इसकी लंबाई है, यानी छाया की लंबाई है स्तंभ की, तो यहाँ मैंने 4 लिखा। 28, 4 को काट दो, 28 से 7 बार कटेगा। यहाँ पर पी क्यू बराबर क्या आएगा, वजन मल्टीप्लाई कर दो, 7 गुणा 6 हो जाएगा, तो पी क्यू बराबर हमारे पास में कितना आ जाएगा 42 मीटर आ जाएगा। तो ये हमारे पास में जो ये मीनार थी, जो मीनार की हाइट हमारे पास में बनी हुई थी वो हमारे पास में क्या थी, पी क्यू था, इसका वैल्यू हमने आपको निकाल के साथ ही बता दिया, वो आएगा आपके पास में 42 मीटर, क्योंकि स्तंभ का लंबाई 6 मीटर ऊंचा दे रखा है, तो जो आपका क्या होगा मीनार होगा उसकी जो ऊंचाई होगी वो 42 मीटर आएगी। एक ट्राइंगल को दूसरे ट्राइंगल के आप सिमिलर कर दो ताकि आपका क्वेश्चन यहाँ से बन जाए, भुजाओं का रेशो निकाल दो और उसका अनुपात निकाल के आप उसको सोल्व कर दो। वैल्यू आपके पास में दे रखें, बाकी वैल्यू आपको एक वैल्यू निकालेंगे तो आपके सामने निकल के आ जाएगा। इस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं साथी। तो उम्मीद करता हूं जो आपका कक्षा 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर है कि जो आपका चैप्टर नंबर कौन सा है, एक्सरसाइज 6.3 है, जिसको बोलते हैं ट्राइंगल का चैप्टर, हमारी सिमिलरिटी भी खत्म हो गई है और चैप्टर के अंदर जो भी हमारे पास में क्वेश्चन थे वो हमने कंप्लीट तरीके से बहुत अच्छे से इसको कंप्लीट कर दिया। तो उम्मीद करता हूं आपको हर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। नई क्वेश्चन समझ में आया तो प्रत्येक क्वेश्चन का प्ले लिस्ट बनाई हुई है, वहां पे जाके आप लोग अच्छे से साथी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद।